गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के तीसरे टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एंगल के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है और उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। हम लोग क्लास 10 में सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना सीखेंगे, इसीलिए हम लोग सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। What are complementary angles? Two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree. दो एंगल्स को हम लोग एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं अगर उनका सम हमारा 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल में आप समझें तो अगर कोई एंगल हमारा 30 डिग्री है तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम हमारा 90 डिग्री होता है। तो अगर किसी भी दो एंगल का सम हमें 90 डिग्री मिलता है तो दोनों आपस में एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। इसको अगर सिंपली आप एक फॉर्मूले के अनुसार समझें तो क्या होगा, अगर कोई एंगल थीटा है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको आप इसी एग्जाम्पल में समझें कि अगर हम थीटा को 30 लेते हैं तो दूसरा हमारा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 आ रहा है। तो कोई भी अगर एंगल हमें अननोन है और उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो उसे हम लोग सिंपली 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। ऐसे भी आप क्लास 9 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अब हम लोग फाइंड करेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एंगल के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। किसी भी एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में किसी भी एंगल्स के कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं कंसीडर ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, right angled at B and एंगल C इक्वल टू थीटा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रायंगल मान लिया ABC जिसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री है और उसका जो एंगल C है हमारा वो मैंने थीटा मान लिया है। तो जो मैंने कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है जिसमें हमें एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री लेना है, एंगल C हमारा थीटा होगा और एंगल A हमें दिया हुआ नहीं है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उससे हम लोग एंगल A का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमें पता नहीं है तो हम लोग लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B हमारा 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल C को हम लोगों ने थीटा माना हुआ है तो ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू 180 प्लस 90 है तो ये माइनस 90 होगा, प्लस थीटा है तो ये माइनस थीटा हो जाएगा।
देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू हमारा आ गया 180 माइनस 90 90 माइनस थीटा। तो हमारा जो एंगल ए का वैल्यू आया वो आया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम एंगल सी को थीटा मान रहे हैं तो एंगल ए उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया है। थीटा अगर कोई एंगल है और दूसरा अगर 90 माइनस थीटा है तो दोनों का सम अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो वो 90 डिग्री आएगा। थीटा थीटा कैंसिल आउट होगा, प्लस माइनस है, तो हमारा सम जो होगा ए प्लस सी वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए ए एंगल सी का कम्प्लीमेंट्री है और सी जो है हमारा ए का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम लोग एंगल थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए यहाँ पे थीटा माने थे एंगल सी को, और उसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया वो हमारा ए हो गया। अब हमें फाइंड करना है सी के कम्प्लीमेंट्री एंगल ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले एंगल सी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। टी रेशियो ऑफ फॉर एंगल सी। जब हम लोग एंगल सी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल सी हमारा थीटा है तो ये हमारा बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है, और ये हाइपोटेनस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी बाय एच, और P हमारा हो जाएगा AB और H हमारा AC है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB बाय AC कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है BC बाय हाइपोटेनस है AC। उसके बाद हम लोग टेन थीटा फाइंड करेंगे एंगल सी के लिए। टेन थीटा हमारा P बाय बी होता है, परपेंडिकुलर AB है थीटा के लिए, बेस BC है, तो हम लोग लिख सकते हैं AB बाय BC। उसके बाद हम लोग कॉट थीटा फाइंड करेंगे जो B बाय P होता है। जब B बाय P फाइंड करेंगे तो वो BC बाय AB हो जाएगा। उसके बाद हमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा भी फाइंड करना है। जब हम लोग सेक थीटा को फाइंड करेंगे तो सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस, जो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो वो AC बाय BC हो जाएगा। और लास्ट जो हमारा है कॉसेक थीटा वो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा AC है और परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो हम लोगों ने जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल सी फाइंड किया जिसका एंगल थीटा था, तो हमारा साइन थीटा AB बाई AC, कॉस थीटा BC बाई AC, टेन थीटा AB बाई BC, कॉट थीटा BC बाई AB, सेक थीटा AC बाई BC एंड कॉसेक थीटा AC बाई AB आ गया। अब हम लोग एंगल C के कम्प्लीमेंट्री एंगल A के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। टी रेशियो फॉर एंगल A। जब एंगल A के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग फाइंड करेंगे तो उस केस में हमें थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा लेना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, उस केस में जब हम इसे एंगल कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं P बाय एच, P हमारा BC होगा बाय AC, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस है तो बेस हमारा इस केस में AB होगा बाय हाइपोटेनस AC है। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू, एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC है और जो बेस है हमारा वो AB होगा। उसी तरह कॉट, जब कॉट एंगल A मीन्स 90 माइनस थीटा फाइंड करेंगे तो हो जाएगा B बाय P इक्वल टू AB बाय BC।
उसके नेक्स्ट में हम लोग सेक के लिए फाइंड करेंगे, तो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस हमारा AC है और एंगल A के लिए जो 90 माइनस थीटा है एंगल A का वैल्यू, उसके लिए जो बेस है हमारा AB है। और लास्ट जो हम लोग कॉसेक का फाइंड करेंगे, कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, उसका जो वैल्यू होगा वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस AC है और परपेंडिकुलर हमारा BC है। उसके बाद जब हम लोग दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, जहाँ पे एंगल C का कम्प्लीमेंट्री एंगल A है, हम लोग इस चैप्टर में जो हम लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल C का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। आप ध्यान से देखें, साइन थीटा का वैल्यू आपको AB बाई AC यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू AB बाई AC है। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे आप फॉर एंगल C एंड एंगल A, क्योंकि दोनों एक ही ट्रायंगल का पार्ट है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, थीटा का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका कॉस जो होगा उस थीटा के साइन के बराबर होगा। दूसरा आप देख रहे हैं कॉस थीटा जो है BC बाई AC है, जो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा हो गया है, जो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल होगा, कॉस ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू साइन ऑफ दैट एंगल होगा। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। पहला रिलेशन हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पहला रिलेशन ये आया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आप देख रहे हैं BC बाई AC सेम है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होगा साइन थीटा। थर्ड वन जो हम लोग देखेंगे, थर्ड वन जो है टेन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा BC बाई AB है और यहाँ पे BC बाई AB का जो वैल्यू है कॉट थीटा है, तो टेन ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा होगा। उसके बाद हमें फोर्थ वन देखना है, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा हमारा AB बाई BC है और यहाँ पे AB बाई BC हमारा टेन थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टेन थीटा होगा। फिफ्थ वन हम लोग लिख सकते हैं सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा हमारा जो है वो AC बाई AB है और यहाँ पे AC बाई AB हमारा कॉसेक थीटा है, तो सेक ऑफ 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। और सिक्स्थ एंड लास्ट जो रिलेशन हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का आएगा वो कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू AC बाई BC है, तो AC बाई BC हमारा सेक थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। तो ये जो रिलेशन हमारा आया यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। हम लोग इसी रिलेशन का यूज करेंगे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आगे अगले वीडियो में। हम लोगों ने देखा कि जो एंगल है, जिस एंगल के हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर रहे थे, तो एंगल का जो कॉस थीटा होता है वो उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन थीटा के बराबर होता है। एंगल का साइन थीटा उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉस थीटा के बराबर होता है। एंगल का कॉट थीटा टेन थीटा के एंगल के कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टेन के बराबर होता है। टेन ऑफ थीटा उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉट के बराबर होता है और
कॉसेक ऑफ थीटा जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ सेक के बराबर होता है। तो हम लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला उससे ये 6 रिलेशन हमें मिला। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, एंड लास्ट जो है कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा आया सेक थीटा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा जो रिलेशन आपको मैंने बताया इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और ये समझ में आया हो कि कैसे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन को डिराइव किया, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझने में कहीं भी दिक्कतें आई हो इस वीडियो को समझने में कि कैसे मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड किया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।